जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं मुशर्रफ चौधरी एक बार फिर से हाज़िर खिदमत। नाजरीन, पाकिस्तान का दौरा है श्रीलंका। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान दौरा करने वाली है श्रीलंका का। 3 T20 मैचेस खेलेगी वो वहाँ पे वर्ल्ड कप से पहले। जी हाँ, 7, 9 और 11 जनवरी को ये मुकाबले आप देख सकेंगे। इसके लिए पीसीबी ने जी टीम सिलेक्शन की गई है, क्योंकि पाकिस्तान के काफ़ी खिलाड़ी बीबीएल खेल रहे हैं, काफ़ी खिलाड़ी बीपीएल खेल रहे हैं। तो इसलिए उनको सोच विचार के बाद ऐसी टीम सेलेक्ट करनी थी जो कि फ्यूचर में उनके काम भी आए। तो जी, बाबर आजम जो हैं वो बीबीएल खेल रहे हैं, शादाब खान बीबीएल खेल रहे हैं। इसके साथ साथ हारिस रऊफ़ हो गए, अपना मोहम्मद रिजवान हो गए, बहुत सारे खिलाड़ी बीबीएल में थे। इसके अलावा बाकी खिलाड़ी जो थे वो बीपीएल में खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। लेकिन पीसीबी की जानिब से जो टीम सेलेक्ट हुई है उसका हम जिक्र करेंगे। वो टीम है जी सलमान अली आगा कैप्टन है, अब्दुस समद, इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर ज़मान, मोहम्मद नवाज़, सलमान मिर्ज़ा, वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब। शादाब खान काफ़ी अरसे के बाद दोबारा से यहाँ पे आए हैं, क्योंकि उनको इंजरी हो गई थी। इसके साथ साथ जी उस्मान खान, उस्मान तारिक, और सबसे बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है पीसीबी की जानिब से, वो है ख्वाजा मोहम्मद नाफे। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे पीसीबी ने अपनी रिवायत के मुताबिक हमें सरप्राइज़ दिया गया है, क्योंकि कुछ दिनों से ये अफवाहें चल रही थी, सोशल मीडिया पे चल रहा था कि मास सदाकत जो है वो टीम में शामिल कर लिए जाएंगे। इसके साथ साथ अहमद दानियाल जो अच्छे पेसर हैं उनको भी टीम में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीसीबी ने बिल्कुल ही एक नए अंदाज से, एक नए उस सिस्टम से ख्वाजा नाफे की एंट्री करा दी गई है। और इस सीरीज़ में हमने देखा है कि 3 विकेट कीपर उस्मान खान, ठीक है, साहिबजादा फरहान, और इसके बाद तीसरे जो विकेट कीपर हैं वो ख्वाजा मोहम्मद नाफे हैं। तो जी बिल्कुल, बाबर आजम इस टीम में नहीं है, वो क्योंकि बीबीएल खेल रहे हैं, बड़ी ब्रांड लीग है वो। इसके साथ साथ हारिस रऊफ़ को टीम में शामिल नहीं किया गया। शादाब खान की बड़े अरसे बाद दोबारा से एंट्री हुई है, क्योंकि हमने देखा बीबीएल में शानदार बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग करते हुए दिखाई दिए हमें। तो शादाब खान की वापसी हुई है। शादाब खान के आने से कितना फ़ायदा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ख्वाजा नाफे की जो एंट्री हुई है, इस पे सवालात की बौछार कर दी है कि पीसीबी पता नहीं कैसे कैसे फ़ैसले कर लेता है। हालांकि मास सदाकत और अहमद दानियाल की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया और ख्वाजा नाफे को ऊपर से टपका दिया गया। हालांकि उसकी ऐसी कुछ परफॉर्मेंस भी नहीं है और उनका नाम भी नहीं लिया जा रहा था, लेकिन उनकी एंट्री हो गई है। तो अब देखना ये होगा कि कैसे ये खेलती है। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी भी इसमें नहीं है, तो देखेंगे कि ये कैसी परफॉर्मेंस देती है टीम, क्योंकि इसके बाद सीधा आपने वर्ल्ड कप खेलना है और वर्ल्ड कप भी आपने अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं। क्योंकि श्रीलंका और इंडिया दोनों होस्ट करेगा, तो पाकिस्तान इंडिया तो जाएगा नहीं और ना जाने वाला है। तो इसलिए पाकिस्तान के सारे जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में हैं। तो ये टीम कैसा परफॉर्म करेगी वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप से पहले और वर्ल्ड कप में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए इतने ही। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बान।